पास से केवल एक ही रह जाए है। तो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मास की, नहीं वीर तू नहीं रक्त तू, नहीं धोकनी तू सांस की। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं, योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि।
ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा बरमालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वो वेद त्रिकांडमय है। कर्म उपासना ज्ञान ये तीन कांड रूप वेद है। तो जीव को भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है? उसमें अज्ञान ही प्रतिबंधक है
और अज्ञान के भी 3 रूप हैं, मल, विक्षेप, आवरण। प्रथम मल दोष है, सो वो निष्काम कर्म से दूर होता है। निष्काम कर्म उसको कहते हैं जो भगवान के दर्शन के लिए ही किया जाए। कर्मों का फल स्त्री पुत्र धन न हो, किंतु कर्मों के द्वारा भगवत दर्शन करना चाहे। यदि स्त्री पुत्र धन राज्य या स्वर्गादिक लोक की इच्छा से कर्म करेगा, वो सकाम कर्म होगा। तो धर्म से उसको धन मिलेगा, स्त्री पुत्र धन सब मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। धर्मादर्थस्य कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहलाते। पहला धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है, चौथा मोक्ष है। मोक्ष कहते हैं मृत्यु से छूटना, दुखों से छूटना सदा के लिए। तो ये धर्म से सब कुछ मिल जाता है। जब धर्म से ही सब कुछ मिल जाता है, स्त्री पुत्र धन राज लोक परलोक का भोग, तो अधर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं। और अधर्म से प्रारब्ध के अनुसार ही स्त्री पुत्र धन प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त कर भी न सकेगा। क्योंकि यद धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम। कूपे पश्य निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम गलम जलम। कहते हैं जो कुछ भी विधाता ने प्रारब्ध में लिख दिया है उतना ही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। उदाहरण दिया गया कि चाहे मरुस्थल भूमि में हो तो प्रारब्ध के अनुसार उसको मरुभूमि में भी मिल जाएगा, और प्रारब्ध से अधिक चाहे सोने के पहाड़ में चला जाए तो भी अधिक उठ के उधर जाओ। प्रारब्ध से अधिक चाहे सुवर्ण के पर्वत में चला जाए, सोने के पहाड़ से भी ज्यादा नहीं ला सकेगा। तो दृष्टांत दिया गया, किसी का 5 किलो का घड़ा है, किसी को 2 किलो का, किसी को 10 किलो का घड़ा है। तो जितना घड़ा होगा उतना ही जला सकेगा, जितना बड़ा पात्र है उतना ही उसमें जला सकेगा। चाहे वो कुआं में डुबावे, चाहे गंगा जी में डुबावे, चाहे समुद्र में डुबावे। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समाए। प्रारब्ध रूपी पात्र जितना है, घड़ा जितना है,
उतना ही जल आएगा, चाहे कुआं में डुबा हुए, चाहे गंगा जी में, चाहे समुद्र में, ज्यादा नहीं ला सकेगा। यदि ज्यादा भरेगा तो फिर बाहर गिर जाएगा। पात्र तो उतना ही। इसी प्रकार से प्रारब्ध रूपी जिसका जितना पात्र है वो नीति न्याय मर्यादा के साथ में, धर्म के साथ में कमाई करेगा, जहां कहीं भी रहेगा वहां ही उसको मिल जाएगा। अन्याय, अनीति, लूट मार से डाका डाल करके जो अधिक लाना चाहेगा तो उसको ज्यादा नहीं मिलेगा, वो पकड़ा जाएगा। और जो कुछ लाया है चोरी डाका करके वो भी चला जाएगा, और अपने को छुड़ाने के लिए घर का भी लगा देगा तो घर का भी चला जाएगा जो पहले का होगा। ज्यादा नहीं ला सकेगा। हमारे पास कई डाकू लोग आए हैं, चोरी डाका करने वाले, धन लूटने वाले। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम मनो सोना ले आए लूट करके, सोना चांदी, परंतु वो सब चला गया, अब कुछ नहीं है, और घर का भी चला गया। सत्संग सुनते रहे। सत्संग सुनने के बाद में उन्होंने बताया हम डाकू लोग हैं, सब चला गया। कई डाकू तो फिर साधु हो गए। अब भी मौजूद हैं वो साधु, डाका छोड़ दिया। इसीलिए अधर्म के द्वारा जो ज्यादा लाने की चेष्टा करेगा उसका वो धन तो चला ही जाएगा, परंतु घर से भी लेकर चला जाएगा। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, ऊर्ध्व बाहुर विरौमेश न च कश्चित् शृणोति में, धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। मैं दोनों भुजाएं उठा उठा करके चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि भाई धर्मादर्थस्य कामस्य, धर्म से तुमको धन मिल जाएगा, उससे अपनी कामनाओं की तुम पूर्ति कर सकोगे। जो इच्छा हो सो करो धर्म से। उसका सेवन तुम लोग क्यों नहीं करते हो? फिर अधर्म क्यों करते हो? जो धर्म से मिल जाए तो अधर्म से, लूट मार से क्यों लाने की चेष्टा करो किसी भाई बहन का धन? और फिर अधर्म से ज्यादा लाभ ही नहीं सकोगे, क्योंकि पात्र तुम्हारा जो भाग्य का है वो उतना ही है, ज्यादा कहां से पाओगे? तो धर्म से धन मिलता है। और स्त्री पुत्र आदि, राज्य आदि और स्वर्ग आदि भी मिलते हैं। उस धन से यज्ञ आदि करके स्वर्ग लोक आदि भी प्राप्त हो जाते हैं। ये सब मिल जाता है। परंतु जो सकाम कर्म करे यही स्त्री पुत्र राज्य आदि के लिए, उसको यही चीजें मिलती हैं धर्म से। और यही धर्म, यही कर्म यदि भगवान के पाने के लिए करे उसको भगवान भी मिलते हैं।
तो धन से, धर्म से स्त्री पुत्र, धन राज्य सब कुछ मिलता है। जिन सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। जैसे सरिताएं माने नदियां सागर में बिना बुलाए चली जा रही हैं। समुद्र बुलाता नहीं नदियों को, क्योंकि वो तो जल से परिपूर्ण है, उसको जल की तो इच्छा है नहीं। पर बिना बुलाए नदियां जबरदस्ती समुद्र में जा रही हैं। समुद्र की शरण लेती, उसी में अपने को अर्पण कर देती। इसी प्रकार से संसार की सुख संपत्ति धर्मात्मा पुरुष के पास में बिना बुलाए ही जाती। जिसमें दया है, क्षमा है, शांति है, भक्ति है, उसके पास ये अपने आप ही सब आते हैं। परंतु संत और शास्त्रों को पढ़ करके, संतों की संगत करके जिसको ये पता लगता है कि स्त्री पुत्र, धन और राज्य और स्वर्गादिक लोक, इंद्र आदिक देवता और इंद्रपद, ये तो नाशवान है। जैसे स्वप्न का राज्य मिल जाए, जागने पर खत्म हो जाता है। फायदा क्या हुआ? स्वप्न के राज्य से लोगों को क्या फायदा हुआ? नींद खुली, वो निद्रा से ही स्वप्न बना है, और निद्रा टूटी तो स्वप्न और स्वप्न का राज चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अथवा गाढ़ निद्रा ही आ गई तो भी स्वप्न खत्म हो गया, अथवा समाधि में स्थित हो गया तो भी खत्म हो गया। ऐसा स्वप्न का राज्य है। ऐसे ही जागृत जगत का भी राज्य स्त्री पुत्र धन आदि है। ये भी एक सपना ही है। भगवान शंकर कहते हैं, कहाँ उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जिन स्वप्ने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। हे उमा, ये संसार स्वप्न है, भगवान ही एक सत्य है। जैसे सपने में कोई सिर काटता है, बहुत दुख होता है, परंतु वो दुख कोटि उपाय करो, जागने से ही दूर होगा। जब जागेगा तो एकदम दूर हो जाएगा, न वो शत्रु रहेगा और न वो अपना सपने वाला शरीर ही रहेगा। सपने का शत्रु और अपना शरीर और सपने का जो काटने का दुख हो रहा है, वो एक साथ ही दूर हो जाए, खत्म हो जाएंगे। वो है ही नहीं, झूठे थे। ऐसे ही ये संसार हे उमा सपना ही है। जब तक जीव अपने स्वरूप परमात्मा में नहीं जागेगा, माने नहीं जानेगा, तब तक ये संसार का जन्म मरण और दुख दूर नहीं होगा। इसलिए सर्व दुखों से और मृत्यु से अपने को छुड़ाने के लिए इसको जागना ही पड़ेगा, उस परमात्मा को जानना ही पड़ेगा। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझियो,
है सब घट में एक परमात्मा ही ये शरीर रूपी घटों में बैठा हुआ देख रहा है, दूसरा दृष्टा है नहीं। चाहे अभी समझ लो, चाहे अनेक जन्म धारण करके समझो, इतना ही समझना पड़ेगा। यह बिना शास्त्र, वेद शास्त्र पुराण रामायण पढ़ करके समझो, चाहे बिना पढ़े ही सत्संग में समझ लो, क्योंकि सबका सार ही संत बताते हैं। सब वेद शास्त्र पुराण रामायण पढ़ोगे तो सज्जनों 25 वर्ष लग जाते हैं सब पढ़ने में, और सत्संग में सभी वेद शास्त्र पुराणों का सार, रामायण का सार क्षण मात्र में बता देते हैं, समय नहीं लगता है। सज्जनों, इसलिए जब संसार नाशवान है, स्वप्न के समान है, तो संसार के लिए धर्म कर्म करना व्यर्थ ही रहा। अविनाशी परमात्मा को, जो सच्चिदानंद स्वरूप, जिसके जानने से मृत्यु नहीं आती, दुख नहीं आते, उसी को जानना कर्तव्य। इसलिए भगवान के लिए जो धर्म कर्म किए जाए, जो जहाँ पर है उसका वही धर्म, जो ब्राह्मण है उसका ब्राह्मण कर्म ही धर्म है, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कर्म ही धर्म, वैश्य को वैश्य का कर्म ही धर्म है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी का जो अपना अपना कर्म है उसी को धर्म कहते हैं। पिता पुत्र के, पति पत्नी के जो कर्म हैं उनका वही धर्म है। तो अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार कर्मों को करना ही धर्म कहलाता है, परंतु किसके पाने के लिए? अविनाशी परमात्मा के पाने के लिए, संसार के लिए नहीं। क्योंकि सत्संग से उसको पता लग गया कि संसार नाशवान है, मिल भी गया तो नाश हो जाएगा, फिर ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। जीव की गरीबी तो दूर नहीं होगी, नाशवान पदार्थ से क्या गरीबी दूर होगी? जादूगर के धन से क्या गरीबी दूर होगी? जादूगर रुपयों पैसे की वर्षा कर देता है, हजारों की नोटें वो वर्षा कर देता है, दिखा देता है वर्षा करके। और वो जादूगर के रुपए मिल भी गए तो गरीबी दूर होने वाली नहीं है, वो चाहे लाखों रुपया दे देवे। क्यों? वो झूठे हैं, जादू के बने हुए हैं, केवल दिखाई ही पड़ते हैं। वो ले आकर के लाखों रुपया घर में रख देगा तिजोरी में, और जब सवेरे तिजोरी खोलेगा तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, गायब हो जाएंगे। जादू की चीज ऐसी ही होती है। ऐसे ही ये संसार जादू से बना है। भगवान की माया जादू, भगवान माया से ये संसार बना देते हैं, दिखा देते हैं। परंतु जहाँ नींद खुली तहाँ संसार खत्म हो जाता है। जैसे स्वप्न बना देते हैं, निद्रा से स्वप्न बन जाता है। निद्रा माया है, माया से स्वप्न बन जाए, जागृत बन जाए, तो इसलिए झूठा है। सपने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया, जब लेने को हाथ बढ़ाया तो जाग पड़ा, कुछ भी नहीं पाया।
सपने में बढ़िया बाग लगाया, आम, अमरूद, अनार, अंगूर फलने फूलने लग गए। जब खाने के लिए पके पके फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंख खुल गई, सब खत्म हो गया, कुछ भी न मिला। ऐसे ये संसार का है। जीवन भर स्त्री पुत्र और धन की कमाई किया, कितनी मेहनत किया, परंतु जब आराम करने का और इसका सुख भोग का समय आया, शरीर ही छूट गया, सब पड़ा का पड़ा ही रह गया। किस काम में आया फिर? अर्ब खरबलों द्रव्य है, उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे क्या ही काज। जब आप ही मर गया तो फिर कहाँ संसार। ऐसा ये संसार है। भगवान अविनाशी, अविनाशी धन है, वो सत है, चिद है, आनंद रूप। भगवान को अनंत धन कहते हैं, जिसका आदि और अंत है नहीं, ऐसा धन भगवान है। भगवान के मिलने से मृत्यु नहीं आएगी, अज्ञानता नहीं आएगा और कोई दुख नहीं आएगा। वो अमर होगा, अखंड ज्ञान होगा, अनंत आनंद होगा। ऐसा धन भगवान है। जिससे जीव की गरीबी दूर हो जाएगी। जब ऐसा पता लगता है तो फिर मनुष्य सकाम कर्म छोड़ देता है, जानता है स्वप्न और संसार है, अथवा जादू का बनाया, माया का बनाया हुआ संसार है। फिर वो ये माया में नहीं फंसता है। भगवान के लिए पाने के लिए फिर वो कर्म करता है। तो सज्जनों, निष्काम कर्म से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों से ही मन मलिन हुआ करता है और वो मलिनता उसको सताया करती, दुख दिया करती। जिसने किसी के लड़के को या भाई बहन को किसने कत्ल किया है, मारा है ना, तो उसको रात दिन याद आती रहती है। वो तो उस कांटे के समान चुभती रहती है, मानो कोई बिच्छू डंक मार रहा हो। उसने का अपना कर्म किया हुआ कर्म ही उसको सताता रहता है, बिना किसी के दुख दिए ही सताता रहता है। पहले तो वो बचता नहीं है, दंड से जिस राजा के राज्य में होगा वो दंड देगा। और बच भी जाए तो उसका किया हुआ कर्म ही रात दिन उसको याद आता रहता है कि हाय मैंने उसको मारा, उसका धन लूटा, उसको दुख दिया। तो वही उसको बिच्छू के समान डंक मारता है, उसको नींद नहीं आती, पागल हो जाता है। और फिर वो पाप का फल कई जगह भोगना पड़ता है। यहाँ तो भोगना ही पड़ता है, जिस राजा के राज्य में रहता है वो तो दंड देता ही है। मरने के बाद यमलोक में जाता है वो, तो यमराज उसको दंड देते हैं, बहुत भयंकर दंड देते हैं उसको कारागार में डाल देते हैं लोहे के मुकदरों से, और उसको मारते पीटते हैं, बहुत मारते हैं, अग्नि जलाते हैं, चारों तरफ तपाते हैं, प्राण नहीं निकलते, दुख पर दुख भोगता है। उसके बाद में भगवान भी उसको दंड देते हैं।
तान हम दुस्तः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम में जस्रमसुभान आसुरी सोयून। अर्जुन, ऐसे पापियों को तो मैं भी नरक में डाल देता हूँ, पशु पक्षी और वृक्षादि की जोनियों में डाल देता हूँ, तो वो दुख पाते रहते हैं। इस मनुष्य शरीर से किया हुआ पाप इस लोक में भोगना पड़ता है राजा के द्वारा, परलोक में यमराज के द्वारा, उसके बाद में ईश्वर के द्वारा। इसलिए अनेक जन्मों के जो पाप हैं वो निष्काम कर्म से दूर हो जाते हैं, तो मन निर्मल हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो भी तुम कर्म करो तुम मेरे अर्पण अब करो। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी अर्जुन कर्म करो, जो भी भोजन करो, जो कुछ भी यज्ञ करो, हवन करो, जो कुछ भी दान करो, सब मेरे अर्पण करो। इन सब कर्मों से मेरी ही पूजा करो। तुम्हारी मुझ परमात्मा की पूजा करने के लिए अपने कर्म को ही पूजा की सामग्री समझो, यही मेरी सच्ची पूजा होगी। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि और ददासि यत् तपस्या से, जो कुछ भी तपस्या करो, तत्कुरुष्व मदर्पण, वो सब मेरे अर्पण करो। इसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो वेद में पहले निष्काम कर्म ही बताया गया है। अपने अपने कर्मों को भगवद अर्पण बुद्धि से ही करो। मन में भगवान के पाने की चाहना ही हो है, और संसार नहीं, क्योंकि संसार मिल भी गया तो नाश हुआ, सदा तो नहीं रहेंगे। इसके बाद में वेद में भक्ति आती है। निष्काम कर्म से जब मन निर्मल हो जाता है ना, तो निर्मल मन में ही भक्ति हुआ करती है। मलिन मन से तो भक्ति नहीं होगी। हर वक्त उसको स्त्री पुत्र धन बुरे कर्म यही याद आएंगे, और भक्ति तो मन से ही होती है। जब मन में यही सब भरे रहेंगे तो भगवान कैसे बैठेंगे उस मलिन मन में? क्योंकि अपने मन में कितने लोगों को स्त्री पुत्र धन में और मित्र और शत्रु और पाप कर्म, इनको बैठा रखा है अपने मन में। भगवान को बैठाने के लिए जगह ही कहाँ है उसको? कहाँ भगवान बैठे, कैसे दिखाई पड़े? प्रीतम छवि नयनन बसी दूजी कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। जैसे कोई यात्री किसी धर्मशाला में ठहरने के लिए जावे और धर्मशाला का कोई कमरा खाली न होवे, तो फिर उस यात्री को तो फिर लौटना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जगह नहीं है। इसी प्रकार से रहीम कवि कहते हैं, जब स्त्री पुत्र शत्रु मित्र यही सब मन में बसा रखा है उसने, तो भगवान आवे भी तो कहाँ ठहरे?
तो लौट जाएंगे भगवान, क्योंकि उसके मन में जगह नहीं है भगवान के ठहराने के लिए। औरों को ठहरा रखा है, खाली नहीं है कमरा। कमरा खाली हो तो भगवान ठहरेंगे। तो खाली करने के लिए तो स्त्री पुत्र धन शत्रु मित्र को हटाना ही पड़ेगा मन से, क्योंकि मन ही में भगवान ठहरते हैं, मन ही में मिलते हैं। इनको हटाए बिना तो कैसे भगवान ठहरेंगे। तो जो मन में भगवान ठहरेंगे तो भगवान ही दिखाई पड़ेंगे। स्त्री पुत्र मित्र शत्रु यदि मन में बसा होगा तो रात दिन वही दिखाई पड़ेंगे। एक बादशाह की कन्या थी शहजादी, किसी यार से उसकी यारी हो गई। तो मस्जिद में वो 5 बजे नमाज पढ़ने आया करता था। तो वो महल से निकल करके मस्जिद गई 5 बजे। कुछ अंधेरा था तो उस मस्जिद में और लोग भी, तमाम मौलवी आया करते थे नमाज पढ़ने के लिए। तो किसी मौलवी को उसके पैर की ठोकर लग गई। उसने आंख उठा करके देखा और कहा, अंधी है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? उसने कहा, तू कौन है? कहा, मैं अमुक मौलवी हूं। बोले, क्या कर रहा था यहाँ? बोले, खुदा की याद कर रहा था, उसको देख रहा था, नमाज पढ़ रहा था। तो बोले, जब उसको देख रहा तो मुझको कैसे देख लिया? खुदा तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि वो जिसकी नेत्रों में बस जाता है उसको दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता। तूने मुझको कैसे देखा? मैं नर रांची ना लख्यो, तैं कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बौरा भयो, नहीं जान्यो रहीमान। अरे मैंने एक मनुष्य से प्रेम किया है, सो मुझको वही दिखाई पड़ रहा है। परंतु मनुष्यों से तो कितने हजारों लाखों गुना वो तो खुदा सुंदर है, तू उसको देख रहा था। और मैं नर से प्रेम किया तो इसलिए मुझको अपना यार ही दिखाई पड़ता है, दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता। परंतु आश्चर्य है, जो नरों से सुंदर है अनेक अनंत गुना, तू उसको देख रहा था और मुझको कैसे देख लिया? बड़ा आश्चर्य। कुरान पढ़ करके बौरा हो गया है, तूने उसको नहीं जाना। तो जो अपने स्वामी को जिससे प्रेम करता है उसको ना देखे, वो कैसा भक्त है? तो सज्जनों, जब भगवान मन में बसते हैं तो दूसरा नहीं दिखाई पड़ता, उसको हर समय भगवान ही दिखते हैं सच्चे भक्त को। उसी में उसका मन रहता है। तो सज्जनों, भक्ति में ऐसा ही होता है। और कर्म धर्म सब जाते हैं छूट। शहजादी के और सब कर्म धर्म, माता पिता और सब कुछ घर सब छूट गया था। एक ही यार ही दिखता था। मेरी बदनामी होगी इसकी भी परवाह नहीं। गोपियों ने प्यारे श्याम सुंदर को पाने के लिए अपना घर बार
माता पिता पति और पुत्रों तक का त्याग कर दिया। रात को बांसुरी बजाते भगवान तो सब घर बार छोड़ के चली जाती, उनके दर्शन के लिए उनके साथ रास कर। मर्यादा सब टूट गई, क्योंकि भगवान से बढ़कर कौन? सारा संसार तो भगवान का बनाया हुआ है, उनकी माया से बनता है, पुनः मिट जाता है। इसलिए भक्ति कांड में एक बस दो ही रह जाते हैं और कोई नहीं रहता है। कर्म कांड में तो सब रहते हैं, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार देवी देवता सबका पूजन करना पड़ता है, क्योंकि कर्म योग में तो यही बताया गया है, अपने अपने धर्म कर्म का पालन करो। और भक्ति योग में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अर्जुन, अब निष्काम कर्म से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब तुम धर्म कर्म का त्याग करो। अब अनेकों की पूजा त्याग करो, केवल मेरी ही पूजा करो। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जता निर्वैरा सर्वभूते सुया समामेति पांडव। मेरी पूजा से अब सबकी पूजा हो जाएगी। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कै ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बटी डोरी समदर्शी कछ इच्छा नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय बसत धन जैसे। ये भक्त भगवान का कहलाता है। जननी जनक माने माता पिता, बंधु सुत दारा पत्नी, तन और धन और भवन और सुहृद मित्र और परिवार, सब जगह से मन को हटा करके केवल भगवान के चरणों में। बस भक्त को तो एक भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। एक जैसे प्यासे को केवल पानी की इच्छा होती है और कोई इच्छा नहीं होती है। प्यासे को कोई त्रिलोकी का राज्य भी दे तो स्वीकार नहीं करता। उसको कोई कितना प्रलोभन दे कि भाई त्रिलोकी का राज्य ले, एक पानी की बात छोड़ दे, तो उत्तर आता है प्यासे की तरफ से कि भाई त्रिलोकी के राज्य मिलने से तो प्राण नहीं बचेंगे ना, पानी से तो प्राण बचेंगे, पानी के बिना तो प्राण चले जाएंगे। तो त्रिलोकी का राज्य कौन भोगेगा? तो पानी कीमती है कि त्रिलोकी का राज्य? तो जिसको भगवान की प्यास होती है ना, वो त्रिलोकी का राज्य छोड़ देता है। बस उसके लिए तो भगवान ही पानी है। नित्य सुख स्वरूप है, सब कुछ त्याग देता है, एक भगवान को ही चाहता है। तो सज्जनों, लोग कहते हैं ज्ञान कठिन है, भक्ति सरल है। सोचो, अरे भक्तों, क्या ऐसी भक्ति है तुमको?
स्त्री, पुत्र, धन, माता पिता, परिवार, क्या इनको सबको छोड़कर ईश्वर की आराधना करते हो? कहते खाली राम राम करे बस भक्ति हो गई। और ये राम के वचन है जो हम सुना रहे हैं आपको, ये कृष्ण के वचन है कि सबको छोड़कर मेरी याद करो, तब उस साहजादी के समान, उन गोपियों के समान, जो मेरे सिवाय दूसरी की इच्छा ही ना हो। जैसे प्यासे के पानी के सिवाय दूसरी इच्छा ही नहीं होती, उसको तो पानी ही चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। हम हो गई चलाऊंगा ऐसे हम